जनरल असम्बली ने तीसरी मरतबा कह दिया कि जुल्म हो रहा है वहां पर। सही बात किसी के कान पे जूं रेंगी। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को उठा के फेंक दिया नेतन्याहू ने जैसे ये सारी दुनिया उसके बाप का माल है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के करारदादों पर, फैसलों पर भी अमल दरामद नहीं करा सकते, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं ये आंखें बंद करके इसराइल के हक में बैठे हुए हैं और किसी हकीकत का इदराक करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, ये तो ठीक है ना, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को टारगेट करेंगे, इनकी जो तनसीबात है उनको टारगेट करेंगे, इजरायली फोर्सेस कह रही हैं। तो इस तरह तो मामला जो है मज़ीद आगे गंभीर हो सकते हैं, जिस तरह से जनूबी लबनान के रिहायशी इलाकों को इन्होंने टारगेट किया, कितने लोग मारे गए। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए रोज़ाना पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया जब कभी भी नाम भारत और इजराइल का आता है तो किस तरह से यह प्रोपेगेंडा करने में बिल्कुल भी बाज नहीं आते और हमेशा से जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है तो हमेशा से वो साजिश या तो मोसाद की होती है या रो की होती है। तो दोस्तों, अब जिस तरह पहले आपने देखा होगा गजा पर इजराइल ने जिस तरह हमला बोला था और उसके बाद दोस्तों अब लेबनान में जिस तरह से दोस्तों हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को ठिकाने लगा रहा है, उससे पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं। और देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है कि अब इजराइल को कोई भी रोकने वाला नहीं है और सबको इजराइल उठा कर पटक रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आप जानते होंगे किस तरह से आए दिन मुस्लिम उम्मा की बातें करते हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है कि जो कि अब इजराइल के सामने बोल सके। एक ईरान जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता था वह पहले की बात थी, लेकिन अब दोस्तों ईरान ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए है, क्योंकि दोस्तों इस चलती आग में कोई भी अपने हाथ डालना नहीं चाहता। तो पाकिस्तानी भी इससे दूर भाग रहे हैं। तो चलिए इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जारी हैं लबनान के इलाकों में इजराइल के हमले जारी हैं। पिछले आधे घंटे में बुखारी साहब जंगी तैयारों के जरिए टारगेट किया है इजराइल ने लबनान को। तो क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस चीज़ का खदशा था वो अब हो रही है। ख्याल ये था कि ये जंग जो है गजा से बाहर निकलेगी अगर तो खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी जी। अब यही हुआ है कि इजराइल ने खुद ये जंग जो है पहले लेबनान तक बढ़ाई है। अब उसके अंदर दूसरी तरफ से इराकी जो हाँ जी वो भी आ गए ग्रुप्स हैं हाँ जी। वो भी शामिल हो गए। उन्होंने भी ये रॉकेट बरसा दिए हैं, ड्रोन भी फेंके हैं। उधर से हौसी जो हैं वो रीएक्टिवेट हो रहे हैं। इधर से हमास और हिजबुल्लाह तो है ही हैं। हाँ अब रह जाता है ले दे के ईरान। जिस दिन ईरान इसमें लैंड किया समझ लें जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी, यानी पूरा मशरिक़ वस्ता जो है वो इसकी लपेट में आएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं, मुझे ये लगता है कि टर्की जो है वो भी अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसका भी ख्याल ये है कि अब इसराइल को लगाम देनी चाहिए। इससे आगे जाएंगे तो कोई भी जो है नहीं बचेगा। कैसे लगाम दी जा सकती है इजराइल को? अब तक तो दी नहीं जा देखिए, सकती। इस ताखीर का मातम हम अपने प्रोग्रामों में तसलसल के साथ करते आए हैं। उनको शर्म दिलाने की भी कोशिश की है, गैरत दिलाने की भी कोशिश की है। ना हमने अपनी लीडरशिप को बख्शा है, ना हमने मुस्लिम लीडरशिप को बख्शा है कि मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की इस कदर खुली कत्लेआम जो है, जो जेनोसाइड है, जो नस्लकुशी है, उसको आप चुप करके लफ्ज़ों के हेर फेर में उलझा रहे हैं। प्रैक्टिकली कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये जिसको कहते हैं ना, ये हैमरिंग जो है ये हम तसलसल के साथ करते रहेंगे जब तक इस्लामी ममालिक और इस्लामी ब्लॉक अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करके 2-3-4 ऐसे काम हैं जो जंग में शामिल हुए बगैर किए जा सकते हैं। बाइकआउट ऑफ इजरायली गुड्स अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, नाकाबंदी जिसको आप कहते हैं, यानी बहरी रास्ते बंद कर दें, बरी रास्ते बंद कर दें, एयर स्पेस बंद कर दें। कहाँ जाएगा इसराइल? मुझे बताएं कितनी देर सर्वाइव करेगा? तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आप लड़े बगैर कर सकते हैं खुदा के वास्ते वो तो करें। आपने जिन मुसलमान ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक कॉल ऑफ करें, उसको ख़त्म करें उन ताल्लुकात को। कोई हीट तो फील होने दें ना नेतन्याहू साहब को कि मुझे इस रुथलेस कत्लेआम की कोई सज़ा मिल रही है। इसी तरीके से हमारी ये तवक्को है कि जो इंटरनेशनल सुपर पावर्स हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे बरतानिया है, चाहे हत्ता के चीन और रूस है, उनको भी चाहिए कि वो इस वक्त अपना प्रेशर इस्तेमाल करें। जनरल असम्बली ने तीसरी मरतबा कह दिया कि जुल्म हो रहा है वहाँ पर। सही बात किसी के कान पे जूं रेंगी। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को उठा के फेंक दिया नेतन्याहू ने जैसे ये सारी दुनिया उसके बाप का माल है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप
इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के करारदादों पर, फैसलों पर भी अमल दरामद नहीं करा सकते, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं ये आंखें बंद करके इसराइल के हक में बैठे हुए हैं और किसी हकीकत का इदराक करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, ये तो ठीक है ना, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को टारगेट करेंगे, इनकी जो तनसीबात है उनको टारगेट करेंगे, इजरायली फोर्सेस कह रही हैं। तो इस तरह तो मामला जो है मज़ीद आगे गंभीर हो सकते हैं, जिस तरह से जनूबी लबनान के रिहायशी इलाकों को इन्होंने टारगेट किया, कितने लोग मारे गए। तो देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो हरकत इस वक्त इसराइल कर रहा है उससे इलाके में खदशात जंग के बढ़ेंगे। हाँ, लिबनान को वो पहले ट्राई कर चुका है, हिजबुल्लाह की कुव्वत का अंदाज़ा उसको है, चाहे वो 1973 की वॉर थी, चाहे रमज़ान वॉर थी, उसको सफ़ाए हस्ती से मिटाना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए कि गज़ा में तो आप घुस आए ना, इसलिए कि आपका बॉर्डर कॉमन है जी, लिबनान में आप घुसेंगे तो उसकी सज़ा तय है। तो ये एरियल जो सुप्रीमेसी है, इसकी वजह से आप बेनिफिट ले रहे हैं कि आप लिबनान के इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन लिबनान में हिजबुल्लाह की आवाज़ को ख़त्म करना ये नामुमकिन है। और जैसा मैंने कहा कि अगर ये एस्केलेट करती है जंग इससे ज़्यादा आगे, तो उसमें इसराइल का नुकसान होगा। मुसलमान ममालिक को चाहिए कि वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना लें, क्योंकि एक के बाद दूसरा इकदाम इसराइल की तरफ से ऐसा हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने फ़लस्तीनी इलाके में जो ब्यूरो ऑफिस था उसका, अल जज़ीरा का, उसको मिलिट्री टेक ओवर करके फौजी भेज के कब्ज़ा करा के उसके दरवाज़ों के ऊपर आपने शीटें लगा के वेल्ड करा दिए हैं। ये क्या हो रहा है? किधर गई आज़ादी राय जी, जिसके लिए पूरा वेस्ट भरा जा रहा होता है, जिसके लिए वो ह्यूमन राइट्स के जो चैंपियन मामे बनते हैं बहुत बड़े, वो क्यों चुप है अब? और अल जज़ीरा का कसूर क्या है? वो सिर्फ ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो दिखा रहे थे ना, जो इसराइल रुथलेस बॉम्बिंग कर रहा है, जो जनाजे उठा रहे हैं वहाँ के लोग, जो वहाँ के बच्चे बिलबिला रहे हैं, उनके इमेजेस दिखा रहा था ना, तो क्या गलत था इसमें? तो ये इस किस्म के जो इकदाम हैं वो इस जंग को और ज़्यादा गंभीर बनाते जा रहे हैं। मैं तो अपनी हुकूमत से भी मुतालबा करूँगा कि खुदा के वास्ते अब आप उस डिप्लोमेटिक जो कहते हैं ना जो गैम्बिट है उससे निकलें, उससे आगे बढ़ के फ़लस्तीनियों की मदद करें। देखिए, हमारे सामने मिसालें हैं, यूएई के लोग जो हैं वो जाके वहाँ से ज़ख्मी लोगों को लेके आए एक बड़ी तादाद में, अपने हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। हम ये भी नहीं कर सकते, हम डॉक्टर्स नहीं भेज सकते, हम एड नहीं भेज सकते उनको। तो कहने का मतलब ये है कि ये जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ पहुंचा है मुसलमान क़यादत को। अब इजराइल जिस ताकत का मुजाहरा कर रहा है, पिछले 24 घंटों में लबनान पर इन्होंने 400 हमले किए हैं, ये दावा कर रहा है इजराइल। तो बुखारी साहब, तो इजराइल जो अपनी पावर शो कर रहा है उस तरह से रिटेलिएट तो नहीं कर रहे बाकी कंट्रीज? देखिए, वो एक पंजाबी की ज़रबुल मिसल है, अत खुदा दा वैर, यानी जब आप एक इंतहा क्रॉस कर जाते हैं तो फिर कुदरत जो है दैट कम्स इन एक्शन। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इसराइल अपने तमाम मजमूम मकासद में कामयाब हो जाएगा। यानी वो तो चाहता है कि लिबनान पर उसका कब्जा हो जाए। विल दैट बी पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। फ़लस्तीन के साथ होने वाला जुल्म व सितम, सियासती जबर, जेनोसाइड जो है उसको रोकने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी से ओहदा होना पड़ेगा। हम वेस्ट की तरह आंखें बंद करके इजराइल की तरफ से की जाने वाले जुल्म सितम को ना एंडोर्स कर सकते हैं, ना उसकी हमायत कर सकते हैं। लिहाजा हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा होना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, जो कुछ रोज़ कबल इन्होंने पेजर और वॉकी टॉकीज़ के ज़रिए किए, वो भी अभी ज़ेरे बहस हैं, वो हतमी नताइज तक नहीं पहुंचा जा सका कि किस तरह से वो धमाके हुए, उस पर आपका क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरह की इक्विपमेंट्स जो इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदी जाएँ उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना ना ही तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में है, ना ही जिनेवा कन्वेंशन में इसकी कोई गुंजाइश है। इसलिए इसकी सिर्फ ज़बानी मजम्मत कर देना काफ़ी नहीं है। इस पे तो मजम्मत तो इसकी सभी ने की है, क्योंकि इसको आप एंडोर्स कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो दुनिया में कोई भी महफूज नहीं है। जिसके पास पेजर है, जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास वॉकी टॉकी है, जिसके पास वायरलेस है, तो चाहे वो फौजी हैं चाहे वो सिविलियंस हैं, वो तो दे आर ऑल एट स्टेक। हाउ कैन दिस बी अलाउड? हाउ कैन दिस बी एंडोर्स्ड? बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ये है कि दिस इज़ अबाउट द टाइम कि इसराइल का कोई ना कोई सियासी ब्लॉकेड करना होगा, उसकी इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस को ख़त्म करना होगा, ताकि वो इस किस्म के घटिया हथकंडे इस्तेमाल करके इंसानी
तो देखा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के अब दोस्तों इजराइल को लेकर पाकिस्तानियों को ज़्यादा ही इनको तो खुजली हो रही है कि किसी भी तरह हम गजा और लेबनान के लोगों की आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर कोई भी लड़ने को तैयार नहीं है। आए दिन मुल्ले मौलवी आपने देखा होगा, हर किसी से अगर पूछो तो हमेशा वह इजराइल की बातें करता है, लेकिन अब लेबनान में जाकर लड़ने को कोई भी तैयार नहीं है। और जो ये नंबर 1 अपनी आर्मी कहती है, वह भी उसकी भी किसी भी तरह की हिम्मत नहीं है कि इजराइल के साथ किसी भी तरह का पंगा ले। तो दोस्तों आगे आने वाले दिनों में हो सकता है इजराइल हिजबुल्लाह को बिल्कुल पहले के आपने देखा होगा किस तरह से फ़िलिस्तीन में से आतंकवादियों का सफाया किया था, ठीक उसी तरह लेबनान से भी कर देगा।